तो दोस्तों, मैं रोहित यादव फ्रॉम रोहित एकेडमी आप लोगों के लिए मैं आज सर्ड एंड इंडिसेस के पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो या समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका, उसमें 8 नंबर तक शायद हो गया था। तो इस क्वेश्चंस के क्रम में आपको दे रहा है कि 3x-y, ठीक है दोस्तों, बराबर 27, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। और दिया है 3x+y बराबर 243, ठीक है। हमें x-y और x+y दिखा रहा है, तो बोल रहा है कि x की वैल्यू हमें क्या होगी, यही बताना है, ठीक है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना पड़ता। तो पहले 3x-y, क्योंकि x y अगर जब तक अकेले वैल्यू नहीं निकलेगा, जब तक हम x या y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसे 3 के पैटर्न में तोड़ सकते हैं। तो 3 3 के 9 3 27 अर्थात 3 और इसे कर सकते हैं 3x+y बराबर, इसे लिख सकते हैं 3 अर्थात 3 को 5 बार लगातार गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 243, ठीक है दोस्तों। तो ये माइनस में देखिए बेस इक्वल हो गया, तो पावर की तुलना कर देंगे तो x-y बराबर क्या आ जाएगा, 3 और x+y बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। अब दोनों इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए x-y बराबर 3 है और x+y बराबर 5 है। तो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और 5 3 8। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस x की वैल्यू पूछा, y की नहीं पूछा। अगर y की पूछता तो किसी एक में रख लेते, अगर y पूछता तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ एक वैल्यू हो जाएगी y की, ठीक है दोस्तों। तो आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बोल रहा है आप लोगों के लिए कि 1000 के पावर 9 और डिवाइड बाई 10 के पावर 24, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे भी तो कर सकते हैं कि 10 के पावर 3 के पावर 9, ठीक है, और डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए 24, ठीक है दोस्तों। 9 3 27 हो जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 27, और यहाँ 10 के पावर 24। इसे ऊपर ले जाएंगे, बेस दोनों इक्वल है, तो 10 के पावर हो जाएगा दोस्तों 27 माइनस 24, अर्थात 10 के पावर क्या हो गया, 3। कुछ नहीं करा मैंने, देखिए 9 3 27 हो गया, और ये 24 पहले से था, डिवाइड में था तो नीचे ला दिया, ऊपर ले गया तो ये माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि डिवाइड वाला माइनस होता है, मल्टीप्लाई वाला पावर प्लस होता है, ठीक है। तो 10 के पावर 3 क्या होता है, 3 0 यही होता है ना। जैसे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 100 और 1000, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है और कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ है, वैसे कुछ नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। दिया है कि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि m की पावर n बराबर 25 दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि n के पावर m क्या होगा। तो पहले n और m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो m के पावर n है, तो m के पावर n अर्थात इसको किस टर्म में, तो हम तोड़ सकते हैं 5 के पावर में, 5 के पावर 2, एक ही टर्म्स दिखा रहा है जो m और पावर n हो। तो m और n, तो m की जगह पे क्या है, 5 है, तो m बराबर क्या हो गया दोस्तों 5, और n की जगह क्या है, 2 है, तो n की जगह 2। तो m और n की वैल्यू निकाल ली हमने। पूछा है n के पावर m, तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों 2, और m की वैल्यू 5, तो 2 के पावर 5। तो देखिए 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, अर्थात 32 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। मतलब m के पावर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, m के पावर n था बराबर 25 था, तो m के पावर n के टर्म्स में तोड़ने थे, पावर्स के टर्म्स में 25 को तोड़ना था, तो इसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2। देखिए
बेस में जो था वो 5 था तो n की वैल्यू 5 हो गई, और पावर में n था तो n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो m की वैल्यू 5, n की वैल्यू पूछा था कि m के पावर n की वैल्यू बतानी है, तो n यहाँ से 2 रख दिया नीचे और m रख दिया 5, क्योंकि उल्टा पूछा था तो m ऊपर हो गया, 2 के पावर 5 अर्थात 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चंस, ये मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ऐसे देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है 3 के पावर n, ये रूट में है, ठीक है, और बराबर n दिया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है आपको, इसमें पहले रूट हटा देना। तो 3 के पावर सॉरी यहाँ है हमारा 81, वैल्यू पूछा है n का। ठीक है, अब यहाँ हटा दीजिए। तो मैंने बोला था कि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 फिक्स होता है, और यहाँ हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 81, अर्थात इसे 3 के टर्म्स में तोड़ दीजिए। ठीक है, n की वैल्यू पूछा है तो इसे भी 3 के टर्म में तोड़ दीजिए। ये पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n/2 आ गया। अब देखिए 3 तिली के 9, 9 तिया 27, 3 81, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9 3 27 3 81, 4 हो गया ना, 3 के पावर 4। अब बेस इक्वल हो गया तो घातों की तुलना कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना कर देंगे यदि हम, तो n/2 बराबर 4 हो जाएगा। तो n, ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को इसमें कि 3√2√3 और 3√4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका दोस्तों माना जाता है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। मैंने बोला था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आप लोगों को, जैसा कि यहाँ 3 3 दिया, जहाँ कुछ ना दिया हो तो वहाँ क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। ठीक है, अब करना कुछ नहीं होता है, यहाँ 2 मान लीजिए, तो जो हमारा अंदर की ये वैल्यू होती है रूट वाली, ये इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 3 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 ही होगा ना। अब 6 एलसीएम हमारा हो जाएगा, तो इसी के पैटर्न में हमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है। यदि अब देखिए जरा गौर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ हम 6 करते हैं, एलसीएम को यहाँ 6 करते हैं, ठीक है, यहाँ 3 के 6 करते हैं, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई की, 2 से, तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2, तो अर्थात ये क्या हो गया दोस्तों, 4 के पावर 6। देखिए यहाँ एलसीएम को करना होता है कैसे भी, इसे मल्टीपल 2 टाइम्स में होगा तो उतना पावर बढ़ जाएगा इसके। जैसे अगला देखिए, देखिए यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 में 6 करने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 करना है सबको, तो 3 बार, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3, अर्थात यहाँ हो जाएगा 27। अगले पैटर्न में देखिए 3 से ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ करना होगा 6, तो 4 के पावर 2, अर्थात 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16 के 6। अब दोस्तों आपको नेसेसरी पता है कि ये हमारा इक्वल होगा, तो वैल्यू कौन सी छोटी है, सबसे यही छोटी हुई ना, 4 वाली, तो सबसे वैल्यू छोटी कौन हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन से 2/√3 सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये बीच वाली, ठीक है, मीडियम वाली हो जाएगी, सबसे लास्ट वाली मीडियम हो जाएगी। देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ, देखिए ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो एस्टीज करना है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 2 यहाँ 3, 3 2 3 का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया, 6। अब देखिए 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के पावर 2 कर देंगे, यहाँ 5 के पावर 2 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 6 एलसीएम के बराबर। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 से 3 टाइम्स में कटेगा तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, तो
3 टाइम्स में कटेगा तो 4 के पावर 3, यहाँ हो जाएगा 25 अर्थात ऐसे, और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, यहाँ 6, ये आ गया आपका। 2 बार में कटेगा तो यहाँ 6 और 6 के पावर 2 हो जाएगा, अर्थात रूट में 36 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं, बड़ा सबसे यही दिखाई दे रहा है, अर्थात सेकेंड नंबर बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन हो गया दोस्तों, 2√4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 के साइड में बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है दोस्तों, आपको आगे और मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ये सवाल दे रहा है 16 के पावर 0.16 और मल्टीप्लाई 2 के पावर 0.36। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इस टर्म्स में कैसे तोड़ सकते हैं। 2 के पावर सबसे बेस यहाँ 2 है, तो इसे भी 2 के पावर में तोड़ सकते हैं। तो 2 के पावर 4 अर्थात 16, तो 2 के पावर 4 और 0.16, 2 के पावर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने 2 के पावर में 16 को तोड़ दिया तो 2 के पावर 4। अब इसमें गुणा कर दीजिए तो 16 चौके 64, तो अर्थात 0.64 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 के पावर 0.36। मैंने बोला अगर बेस इक्वल और दोनों मल्टीपल में तो घाते क्या करती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो 0.64 और प्लस 0.36 जब दोनों जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही हो जाएगी, क्योंकि 0.36 और 64 पॉइंट में जोड़ेंगे तो 1 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलें। अगला क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा गौर करिएगा इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चंस दे रहा है आपका 2 के पावर -2। तो हम भूल जाते हैं, इस बेस को भूल जाते हैं, पहले हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो 2 के पावर -2 है। ठीक है, तो अभी मैंने एक तरीका बताया था कैसे भी पावर को पॉजिटिव बनाया जाता है। तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 पॉजिटिव बना दिया मैंने ना, 1/में में ला दिया, तो अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 के पावर 4 हो गई ना, प्लस में हुई ना। 2 के पावर -2 को बाहर कर लिया, यहाँ से पावर थे जो। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 2 के पावर -2 था, अब इसे पॉजिटिव बनाना था पावर्स को, तो 1/में में कर दिया था पॉजिटिव, तो 2 के पावर 2 अर्थात 1/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1/4 हो गया दोस्तों, तो अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 हो गई। तो 2 के पावर इसके बराबर 1/4 हम लिख दिए, क्योंकि ये वैल्यू आपके सामने निकाल के दिखा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू 4 में रहती है तो यहाँ 4 और यहाँ 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर, अर्थात सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नहीं आया एक बार और देखते हैं। 2 के पावर 2 -2 दिया दोस्तों, तो ये जो हमारा पावर था उसे मैंने सबसे पहले बाहर करके इसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश की, इसके पावर -2, 2 के पावर 2 और इसके पावर -2, 2 पावर -2 बाहर निकाले, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 कर लिया, 2 के पावर स्क्वायर कर दिया, देखिए क्या हो गया, 4 हो गया। 1/4 टोटल वैल्यू होगी, 2 के पावर 1/4 कर दिया। कोई भी वैल्यू 1 में रहती है तो वो रूट क्यूब रूट या फोर्थ रूट में हो जाता है। तो जो भी वैल्यू होती है 1 में 2 रहेगा तो स्क्वायर रूट 3 रहेगा, तो क्यूब रूट 4 रहेगा, तो फोर्थ रूट। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ 16 तक आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस का साइड में बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका ये 17 नंबर्स। तो 17 नंबर हम देखते हैं दोस्तों। अगला ये जो क्वेश्चंस दे रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 के पावर 2x + 2, ठीक है, और बराबर 32 के पावर 3x - 1। ठीक है दोस्तों, तो ये दे रहा दोस्तों, यहाँ 21 है, 2 नहीं है। ठीक है, तो और 3x - 1 हो गया। ठीक है,
अब x की वैल्यू बतानी थी, तो सबसे पहले करना क्या होता है, हमें x की वैल्यू हमारे पावर्स में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले बेस इक्वल कर लेंगे। तो 2 के पावर 2x प्लस 21 है, और इसे 2 के पावर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5। देखिए 2 गुण दूनी के 4 दूनी के 16, सॉरी 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32। अब देखिए के पावर 3x माइनस 1। अब यहाँ बेस इक्वल हो गया तो घातों की तुलना कर दीजिए 2x प्लस 21 और इधर मल्टीप्लाई 5 दिया 15x और 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब x को कर दीजिए इधर उधर, आप इधर लाएंगे तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 15 में 2 घटाएंगे 13x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप प्रूफ भी कर सकते थे, यहाँ x की वैल्यू आप प्रूफ कर लेंगे खुद ही। x की वैल्यू जो 2 आई है ना दोस्तों, इधर और इधर दोनों साइड रख के ये और ये वैल्यू यदि सेम आता है तो हमारा आंसर क्या है सही है। जैसे आप कर सकते हैं, देखिए 2 दूनी के 4 डायरेक्टली हम कर लेते हैं, 2 के पावर 4 और 21 कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, और ये 2 के पावर 5 पहले से अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ 3 दूनी के 6, 6 में से 1 घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 5। तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 और 25 दोनों सेम आ गए, 20 भी। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार पेपर्स में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों बोल रहा है, देखिए एक बार लिख देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि 3, 6 और 5 के पावर 9 और इन सब के पावर क्या दिया है दोस्तों 4 दिया, और अगला ब्रैकेट दिया है 6, 3 और 5 के पावर 9, और इनका देखिए 4 4 पावर दिया और इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ मत करिए आप, सबसे पहले क्या करना है आपको कि 5 के पावर 9 अवेलेबल है, सबसे पहले सबसे अंदर वाली वैल्यू अंदर से चलेंगे, 5 के पावर 9 अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए इसके पावर ये अंदर बाहर क्या है 6 है, और रूट में है तो इसे लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, और इसके बाहर वाले रूट में 3 है तो 1/3, और सबसे ऊपर क्या है दोस्तों 4 है तो 4 लिख देंगे। कुछ नहीं किया, देखिए 5 के पावर 9 और ये रूट में 6 था तो ये 1/6, और ये 3 था तो 1/3 सबसे ऊपर। इसको भी ऐसे ही तोड़ लीजिए दोस्तों, देखिए 5 के पावर 9, ठीक है, के पावर 1/3 के पावर 1/6, और सबका पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 5 के पावर 9, और पावर ऐसे कर रहे हैं तो ये मल्टीपल में है 1/3 मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 के पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब जो कट रहा है कटा दीजिए, 3 3 जा 9, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 5 के पावर स्क्वायर बच गया यहाँ। तो ठीक है, यहाँ क्या कट जाएंगे, देखिए 3 3 जा 9, ये 2 बार में ये भी वही बच रहा है, तो 5 के पावर 2। ठीक है दोस्तों, अर्थात 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 अर्थात 5 के पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 5 5 25, 5 125, 5 625 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कुछ नहीं कर, सबसे पहले अंदर से मैं चला, 5 के पावर 9 था, जो 6 था 1/6 और 3 था 1/3, इसी क्रम में मैं आगे तोड़ता गया और पावर्स को मल्टीप्लाई में करके कटा दिया दोस्तों, ऊपर नीचे रख के। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड में, और 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया है, देखिए कई क्वेश्चंस आते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे अगला क्वेश्चन हम करेंगे 2 + 2 + रूट इन्फिनिटी, ये बहुत आसान होता है। इसमें ये भी आसान होता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, x के पावर n-1/n, ये फॉर्मूला यूज हम इसमें करेंगे, देखेंगे। अब x क्या है और n क्या है। ठीक है, तो पहले देखेंगे रूट कितनी बार है, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, कितनी बार है दोस्तों 5 बार है। ठीक है, अब 5 बार है आपका,
अब देखिए, तो हमारा 2 क्या हो गया। अब जो भी हमारे जितनी बार होते हैं, जितनी बार ये नंबर्स होते हैं, उसे सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट ही होता है। ये नहीं है कि 2 है अंदर इसीलिए मैं तोड़ रहा हूँ, ये दोस्तों याद रखना आप। यहाँ कोई भी रूट में 5 रहता है ना, तो भी मैं लिखता है 2 के पावर 5। देखिए कितनी बार है, जितनी बार है वो पावर में, और बेस हमेशा ही 2 रहेगा। यदि ऐसे रहता 6 6 6 और 6 4 बार रहता, तो मैं लिखता 2 के पावर 4। तो पहले ये हमारा n की वैल्यू निकल जाएगी, और x हमारी जो होता है x पर, ये हमारा x होता है। याद रखिएगा जो अंदर की वैल्यू होती है वो x होती है, ठीक है। तो x क्या हमारी है, 2 है, फिक्स है। और n-1 अर्थात ये जो n की वैल्यू निकल रही है, n बराबर 2 के पावर जो भी होता है, n बराबर क्या होता है, 2 के पावर जो जितनी बार n होता है, जितने बार टर्म्स होते हैं, ये हमारा होता है। तो 2 के पावर n अर्थात 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ हो जाएगा 32 माइनस 1 बटे में 32, तो हो जाएगा 2 के पावर 31 बटे में 32। दोस्तों ये आंसर है, और कुछ नहीं करना आपको। एक बार और समझिए, देखिए √2 इन्फिनेटिव नहीं है, ये लिमिट में है। 5 टाइम्स था, तो देखिए मैंने क्या किया, 5 टाइम्स था दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बोला कि ये जो अंदर की वैल्यू होती है वो x होती है। 5 रहता है या 3 रहता है, तो यहाँ x की वैल्यू 3 रहती है, क्योंकि x के पावर n-1। n क्या होता है, तो 2 के पावर जितने बार n टर्म्स होते हैं, जितने बार टर्म्स, 6 बार 4 बार 3 बार, तो 2 के पावर उतनी बार होगा। तो यहाँ 5 बार था तो 2 के पावर 5 कर दिया। तो जब 2 के पावर 5 किया मैंने, तो 2 के पावर 5 32, तो n बराबर 32 निकल गया। तो 32 माइनस 1 बटे में 32, तो 32 माइनस 1 31 बटे में 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए ये बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, इसे तो आप लोग चुटकियों में कर लेंगे, लेकिन इसमें 2 वैल्यू पूछा है। वैसे भी आप अगर कर चुके होंगे तो कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये इन्फिनेटिव है दोस्तों, तो एक बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम लेट कर लेंगे। x बराबर ये दिया है 2 + 2 +, ठीक है, सब रूट में है, इन्फिनिटी में। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, एक स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और प्लस फिर वही बात आ जाएगी 2 + 2 + 2, और ये रूट में ही रहेगा इन्फिनिटी तक। दोस्तों इमेजिन करिए कि बहुत सारा है, इन्फिनिटी भी है, उसमें से एक वैल्यू निकालने के बाद अब सागर में से एक बूंद निकाल रहे हैं, तो माइनर से डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसके बराबर हमने लेट किया था, इसके बराबर हमने लेट किया था, x दिया ही है, तो x स्क्वायर बराबर 2 + x। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया दोस्तों, माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0, ठीक है। तो ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 घटाने के बाद, तो आप कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग जाएगा अभी, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2x माइनस x कर लीजिए, ठीक है, और माइनस में 2 कर लीजिए बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस 2, x कॉमन करेंगे दोस्तों तो x माइनस 2, और +1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप देख ही लीजिए आप लोग, तो एक हो गया x + 1 और एक है x माइनस 2, तो x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1, और x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 2 दोस्तों, -1 और 2। तो हमारा 2 - 1 ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ कि अगर ऐसे वैल्यू आ जाए, थोड़ा सा मैंने बताया भी था शायद स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अंदर वाले के देखिए, अंदर वाला क्या होता है, अगर यहाँ प्लस होता है और एक होता है कंडीशन माइनस वाला, तो इसमें 2 ही कंडीशंस आती हैं इन्फिनिटिव के लिए, ठीक है। तो फिक्स होता है, इसकी 2 ही वैल्यू निकलती है। ऐसा फैक्टर बनाना होता है जिसका अंतर ए का है, तो इसका 2 × 1 फैक्टर बनता है, ठीक है। तो ये माइनस में ही आता है, ये माइनस में आता नहीं है, लेकिन रखा जाता है। जो छोटा वैल्यू होता है वो माइनस वाले का आंसर होता है, जो बड़ा वैल्यू होता है वो प्लस वाले का, अगर इसका आंसर ऐसे नहीं होता ऑप्शन, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया, नहीं तो आप यहाँ सीधा 2 ट्रिक करके चले आते, लेकिन ऑप्शन दिया है 2 - 1, तो x की एक्चुअली वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू हम बेसिक मेथड से ही निकाल सकते हैं। अगर बीच में माइनस होता है तो छोटी वैल्यू अर्थात माइनस वाला ही, तो माइनस में एक ही होगा, ठीक है। तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन और अच्छे, और उस पार्ट में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो अच्छे समझ में आती है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।